अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक हसन हमदानी। आप देख रहे हैं वन स्टार मीडिया। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मैं इस टाइम बदर कॉलोनी में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ पहले मुंशी नामी शख्स को बेदर्दगी के साथ छुरियों के वार से कत्ल कर दिया जाता है। ये कत्ल कौन करता है, किसने किया, इनके लवाहिकीन मौजूद हैं मेरे पास, तो इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वाल जी बाजी बताएं, जो आपके हस्बैंड थे जो कत्ल हुए हैं, हाँ जी किस तरह कत्ल हुए हैं, क्या कहानी थी, आप सारा A to Z में बताएं। भाई सुबह ना बेटा मेरा रोज़ की तरह जाता, पैसे लेता था। ठीक है, तो उस दिन भी गया तो आवाज़ें दी कितनी, ठीक है, तो आवाज़ नहीं आ गई साइज़ के पापा की। ठीक है। दूसरी मरतबा वो दे देते थे, लेकिन उस वक्त आवाज़ें नहीं आई, इतनी आवाज़ें देने के बावजूद। तो इसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला लेकिन नहीं खुला, धक्का लगाता रहा। फिर मैं गई, कितने बजे का टाइम था जब बच्चा गया है? सुबह 7:30 का टाइम था। ठीक है। इसने आवाज़ें दी, मैं गई, मुझसे भी नहीं खुला। फिर इसने अपनी पुप्पो को आवाज़ दी, वो गए। फिर इसने अपने चाचू को दी, इसने जाके ठीक है। दरवाज़ा धक्के से खोला। ठीक है। तो देखा तो इसके भाई की लाश पड़ी थी। अच्छा, कत्ल का टाइम क्या था, कत्ल किस टाइम हुआ था, ये बताएं। बेटा हम तो उधर मौजूद नहीं अच्छा, थे। आपके इल्म में नहीं है? नहीं, हम तो नीचे, ठीक है। ये बच्चा गया 7:30 बजे पैसे लेने, जिस तरह रोज जाता था। अच्छा, कत्ल किसने किया और किस बुनियाद पे किया, मुझे बताएं। पैसे की बुनियाद पे 2.5 लाख की कमेटी थी मेरे शोहर ने ठीक डाली। है। कई मरतबा वो पैसे लेके जाता था, मैंने पूछा भी तो कहते कि वो कमेटी डाली, फिर उसकी बीवी भी आके लेकर जाती थी ठीक। और कोई मसला नहीं था। 2.5 लाख की कमेटी डाली यानी कि थी। कोई इस तरह का दुश्मनदारी कोई चक्कर नहीं? कोई नहीं, मोहल्ले में रहते थे भाइयों की तरह, प्यार ठीक सलूक, है। आते जाते कमेटी डालनी, बस यही मसला था। जी नाज़रीन, जो मकतूल जो है उसके भाइयों से हम पूछताछ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? शुक्र अल्लाह ताला अच्छा भाई, आप बताएं कि सारा माजरा जो कत्ल हुआ है किस तरह हुआ है, आप सारा बयान करें ज़रा। का। ये कत्ल ऐसे हुआ है कि मेरे भाई का 2.5 लाख रुपया कमेटी डाली हुई थी। ठीक है, भाई मेरे ने काफ़ी मरतबा पैसे मांगे हैं, ठीक है, तो पहले कहता रहा है भाई को कि मैं दे दूंगा। ठीक है, बाद में एक दिन इसकी आपस में बात हुई है, इसने पैसे कहा कि मैंने इन्हें पैसे देने हैं। ठीक है, भाई मेरे ने सामने मोहल्लेदार है, उसे कहा कि यार इससे मैंने पैसे लेने हैं, मेरे पैसे नहीं दे रहा। वो मोहल्लेदार गया, उसने कहा यार इन्हें पैसे दे, क्यों नहीं पैसे देता? तो कहता किहड़े पैसे? बाद चो कहता कमेटी पाई सी वो खत्म हो गई है। भाई मेरा कहता जो कमेटी पाई खत्म हो गई तो पैसे तो देना, कमेटी जी निकली है। तो कहता नहीं देने, जिन्हों कहना कहला मैं नहीं देने पैसे। मोहल्लेदार ने कहा यार कोई साडा ख्याल कर ला, असं मोहल्लेदार हों तो पैसे दे। कहना मैं नहीं देने, लिते जाते तेन को ले ला। फिर है जो लत्त टुटी मेरे भरा की, लत्त टुटन तो बाद भाई लेटिया सी कमरे के विच, तो वो आया बंदा, तो भरा मेरे ने कहा यार मेरे पैसे दे दे, 2.5 लाख रुपये मेरी हुण लत्त टुटी, मैं अपनी लत्त भी इलाज कराना है, लत्त का ऑपरेशन कराना, तू पैसे दे। कहना नहीं देने, जिन्हों कहना कहला मैं पैसे नहीं तेनों देने। भनेवा मेरा उठ के कहता यार तू पैसे क्यों नहीं देता? कहता लिते जाते तो लै लो। तो भांजा मेरा चुप कर गया। भाई मेरा कहता यार लड़ना नहीं है, प्यार मुहब्बत नाल दे देगा, नहीं मैं तो भनवैया नाल गल करदा वां। उस तो बाद जिस दिन मेरा भाई कत्ल होया, रात वाले दिन शाम को आया, उन्हें अपना बच्चा भेजा वड्डा, बच्चे ਨੂੰ कहता जाके उन्हें अपना मोबाइल नंबर दे, तेन पैसे देने। ठीक है, वो बच्चा आया, बच्चे ने मोबाइल नंबर मंगया मेरे भरा को, मेरे भरा ने नंबर लिखवा के दे दिता। ठीक है। और रात को वकूआ हो रहा है कि रात के टाइम आए ने, अल्लाह बेहतर जानता किहड़ा टाइम सी, आके मेरे भरा ज़िबा करके चले गए ने। यानी ये कातिल आपका मोहल्लेदार था? जी, कातिल हमारा मोहल्लेदार था, मेरे घर के सामने वाला घर ठीक है। है। और उसके बाद हमने पर्चा नामालूम कराया था, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना किसी के साथ कोई दुश्मनदारी थी। उसके बाद ये है कि नामालूम जब पर्चा करवाया है, कुल्लों वाले दिन वही बंदा आके पूरे मोहल्ले में सबके साथ मिल रहा है, अफसोस कर रहा है, मेरे भतीजे के साथ भी अफसोस कर रहा है, बड़ा दुख है जी ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ कतल हो गया, बड़े बेदर्दी ਨਾਲ कतल किया। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ। ठीक है, ਕਿ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਸੀ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਸੀ ਛੁਰਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਛੁਰਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। लेकिन पुलिस वाले ने SP साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ, SP साहब ने बयान दिता है कि 9 दिनों बाद बड़ी टेक्नोलॉजी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ। ठीक है। मैं कहना चाह रहा हुकूमत ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? दूसरे दिन तो बंदा शक्ति बना तो फड़वाया, ठीक है। इन्होंने 9 दिनों बाद ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ?
ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ यानी मौके थे यानी कि ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਲੂਮ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀਮਾ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕਦੀਮਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀਮਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਵੀਦ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਰਾਬੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ CCPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, 15 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ FIR ਜਮ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 22 ਜਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ, 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਏ ਆਪ SP ਸਾਹਿਬ को मिले। ਫਿਰ ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀਮਾ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ SP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ठीक है। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਨਾ SHO ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ SHO ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਈਏ। ਸਰ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਫੜਵਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਘਰੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਨਵੀਦ ਤੇ ਰਾਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬੀਆ 90% ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ठीक है, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਆ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ठीक। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, मेरे भरा ना ज्यादती हुई है। अच्छा, एक वीडियो बयान में कातिल ने ये भी बताया कि जी वो गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर गैरत के नाम पे उसने वीडियो में आपको बताया, उसने वीडियो के अंदर ये भी बताया कि उसने सबसे पहले अपनी साली के साथ ज्यादती की है। उसने बयान दिया है जी, लाहौर न्यूज़ में उसने बयान दिया कि सबसे पहले मैंने अपने साली के साथ ज्यादती की ठीक है। है। जो गैरतमंद हो वो अपनी घर में जो साली भी होती है या कोई वैसे भी होती है उसको बच्चों की तरह समझता है। ठीक है। ये गैरतमंद नहीं है। और ये देखें, जब मेरे भाई का ये कार कार्ड निकाला पुलिस वालों ने, मेरे भाई की कोई कॉल ही नहीं है। यानी कि आपका कहने का मकसद जो 3 महीने का पहला रिकॉर्ड इन्होंने पुलिस वालों ने निकाला, उसमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसे शवाहिद नहीं निकले। मैंने 2-3 मरतबा पूछा जी मुझे वो रिकॉर्ड निकाल दें, कॉल सेंटर वाला जो मेरे ठीक कहते है। कि जी आपके भाई ने कॉल किया है, कहते जी वो हमारे पास अभी नहीं, अभी आएगा। लेकिन वो पुलिस वालों ने बयान दिया लाहौर न्यूज़ पे, रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास के नहीं? वो हमारे पास नहीं है। पुलिस वालों को इन्होंने पुलिस वालों ने लाहौर न्यूज़ पे बयान दिया है कि ये प्लान मर्डर है। ठीक है। कि जिस दिन ये कत्ल हुआ है शम्स अली का, उस दिन इसका शहजाद नामी जो शख्स है जिसने कत्ल किया है, और इसकी बीवी अनीला और एक शहजाद नामी और बंदा है ठीक है। जिसका इसकी बीवी के साथ तल्लक था। ये तीनों की शहजाद नामी शख्स के साथ ताल्लुक था इसकी बीवी जी, वो तीनों की कॉल उस दिन ना कॉन्फ्रेंस की हुई थी। ठीक है। तीनों उस टाइम कॉल कर रहे थे। वो ये शहजाद वारदात जो जब ये वारदात हुई है जी, वो ये शहजाद कहता है जी मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं पता, मैं मेरी बीवी सोई हुई थी, मैंने आके कत्ल ठीक कर है। दिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ कत्ल करने के बाद जहाँ वो कह रहा है मैंने चुंगी अमर सिद्धू पे रहता ठीक है। हूँ, चुंगी अमर सिद्धू ब्लड के भरे कपड़े कैसे लेके जा सकता है? ठीक है। मुझे बताएं। मैंने SP साहब को भी बोला है कि अगर ये कपड़े वही पहन के गया है ब्लड के भरे, किसी नाके वाले ने रोका, बादशाह रोड पे भी नाका है, भट्टा चौक पे भी नाका है, किस तरफ से वो गया? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है। अगर वो गया है ब्लड भरे कपड़े लेके, किसी ने नहीं रोका। ये सारी बात झूठ बोल रहा है। ये कपड़े लेके वहाँ पे नहीं गया। जो हमने मोहम्मद अली नाम लिखवाया, जो इसका भाई का घर है, बहन का घर, जो बहनोई है मोहम्मद अली, इसने उधर जाके कपड़े चेंज किए हैं। और ये जो भाभी है इसकी राबिया है, ये इसमें शामिल है, क्योंकि ये तकरीबन 6-7 दिन से इनके घर में रह रहा था। इसकी भाभी भी पूछ सकती कि 6-7 दिन से क्यों रह रहे हो, तुम्हारा घर भी है। आपका कहने का मकसद है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये 3-4 बंदे मिलकर यानी कि ये वारदात डाली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पुलिस वालों ने भी बयान दे ही दिया अपना कि ये प्लान मर्डर हुआ है। ठीक है। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि ये अकेले ने कत्ल किया। मैं नहीं मानता कि ये अकेला बंदा कत्ल कर सकता है।
जैसे वो बयान दे रहा है कि जी मैंने उसे कत्ल किया है, वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर दौड़ लगाने लगा, मैंने पकड़ के फेंक दिया, उसकी तो टांग टूटी हुई है, वो तो भाग ही नहीं सकता। ठीक है, पहली बात है वो भाग ही नहीं सकता। ठीक और है। दूसरी बात, ये अकेला बंदा उसे कत्ल नहीं कर सकता ठीक है, कि बंदे के हाथों में तो ताकत है ना। अगर पाँव टूटा हुआ हाथों में ताकत है, बंदा मजम्मत तो करता ना। क्या उसने मजम्मत भी नहीं की? उसको सोफे पे बिठा किसने मारा है? पूरा सोफा खून के साथ ब्लड से भरा हुआ है। जहाँ वो आगे दरवाजे के पास ब्लड लगा हुआ है। चारपाई पे क्यों नहीं ब्लड लगा हुआ? जहाँ वो कहता है कि सोए हुए मैंने उसका गला काटा, आप जाके चारपाई चेक कर लें, अभी तक वैसे की वैसे है, एक कतरा भी ब्लड का नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। अच्छा, ये जो उसने वीडियो में भी ये भी बयान दिया कि ब्लैकमेली जो कर रहा था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई वो कह रहा था, मैं कहता कार काट होना चाहिए। इसकी बीवी के पास कैमरे वाला मोबाइल है, ये सारा उन्होंने सामने कर दिया है। वो अगर कैमरे वाला मोबाइल हो ना एंड्रॉइड किसी के पास, वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। ठीक है, जब आप मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग करके जाके मैं ठाने दूंगा जी ये बंदा मेरी बीवी को तंग कर रहा है या मुझे तंग कर रहा है। ये यानी कि आप कहने का मकसद ये एक प्लान था इनका, कोई इस तरह का मामला नहीं था, सिर्फ ये पैसों का लेन देन था, इन्होंने वापस नहीं किए। ये पैसों का लेन देन था, मेरे भाई का कोई मामला नहीं था। मेरे भाई का अगर मामला होता तो कोई कार काट होता इनके पास, ठीक है। या किसी थाने में जाके दरखास्त दी होती, या किसी आला अफसरान से बात की होती, या हमारे मोहल्ले में जो समझ लेके सबसे बड़े हैं, जो सीनियर हैं, उनसे बात की होती। ठीक है। उसने किसी से बात नहीं की, आगे उसे जिबा करके कह रहा है जी मैंने गैरत के नाम पे मारा है। अगर गैरत के नाम पे भी मारे इंसान तो सबसे पहले बीवी को मारता है। ठीक है, या मेरे भाई को अपने घर में पकड़ा तो फिर बात करे। भाई मेरा तो मजदूर अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठ के बैठक में अपनी टांग का इलाज करवा रहा कितने है। बच्चे हैं भाई के? भाई का एक बेटा है, ठीक है। ये हुबदार। ठीक है, मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। जो नए वज़ीर आज़म आ रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि आप हक और सच के ऊपर चलें, ठीक है, हमें इंसाफ दें। चलिए ठीक है, हमारे साथ ना इंसाफ़ी हुई है, ठीक है, ना हमारे साथ कोई पुलिस वाला तावन कर रहा है, ना कोई एसपी तावन कर रहा है, कोई बंदा हमारे साथ तावन नहीं कर रहा। ठीक है। हम आपके लिए दुआ गौर है कि हमारे भाई को इंसाफ दें। पकतूल के बड़े भाई हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे बताएं क्या आप इस केस के बारे में कहना चाहेंगे? इस केस के बारे में भाई, वो जो रूटीन में अभी भाई ने भी बात की है कि सुबह के टाइम रूटीन में जैसे उनका बेटा आता है, मैं पंजाबी में बात कर लूँ। पंजाबी में कर लें, कोई मसला हाँ, नहीं आप। सुबह के टाइम आया है, उन्हें अपने पापा को 10-20 रुपये खर्चा लेंदा है, फिर स्कूल जाता यानी रूटीन सी होती है। रूटीन ਦੇ ਨਾਲ ठीक है, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। अली शेख कौन? छोटा भाई है। ठीक है, वो जाके उसने देखा है कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, उसने थोड़ा सा दरवाजे को जोर लगाया ठीक है, और देखा कि नीचे सारा ब्लड का भरा हुआ है। फिर उसने देखा कि मेरे भाई के साथ कोई उसको मार के चला गया। उसने कोशिश करके दरवाजे के अंदर से थोड़ा सा हाथ आगे किया और भाई की डेड बॉडी को थोड़ा पीछे किया, पीछे करके फिर दरवाज़ा खोला है। फिर उसने रोना पिटना शुरू कर दिया। फिर हमने 15 कॉल की है, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद पुलिस वाले आए हैं। हम फिर मैं भी थोड़ी देर तक आ गया, मैं बेटी को ऑफिस छोड़ने गया था रूटीन के मुताबिक। ठीक है, हमें पता नहीं, हमारी किसी के साथ ना दुश्मनी, ना कोई अदावत, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा किसी तरह का बिल्कुल ना। ਅਸੀਂ दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं पैंदी, साडी गली 'ਚ कभी चोरी नहीं हुई किसी की। ठीक है, ਤੇ बड़े अच्छे तरीके ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ FIR ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਛੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है, बीवियाँ भी साड़ियाँ ने, बच्चे भी ने, सब एक जगह के उत्ते बड़े सलूक इतफाक दे नाल लाइफ गुजारने पे हैं। तो इस बंदे के उत्ते तो असीं सोच भी नहीं कर सकते कि जिहड़ा कह रहा जी मैं मारिया, एक गैंठिए का मरीज़ है। ठीक है, तो वो बड़ा खुल के पुलिस वाले, असीं अगले दिन कुल वाले दिन अपने दरवाजे दे अगे बैठे हैं, बड़े आया तरीके दे नाल। पहले उन्हें मेरा हत्थ फड़िया, तो हत्थ फड़ के ना मैं बैठा सा थले, तो वो हत्थ फड़िया तो मैं कहा यार गले मिलता पाया, मैं उठ के उहदे नाल गले मिलिया वां। कहंदा यार तेरे भरा मुंशी का बड़ा अफसोस होया। फिर मेरा बेटा अगे खलोता, ਉਹਦੇ गले मिलिया, भज के जो भरा अपने दे घर वड़िया ना, तो अली शेर उत्ते खलोता सी। पुलिस वाले ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, शक की बुनियाद पे? ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, कुल्ला वाले दिन? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਤਿਹਾ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਛੁਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ।
ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਵਤ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ मैं इंशाल्लाह पैसे आ जाते हैं। तो ਅਸੀਂ अपना ये आपके भाई ने इनसे पैसे लेने थे 2.5 लाख रुपया लेना था, 2.5 लाख रुपया, और 5 माह 6 माह तो ये मकान बेच के भी सारे इत्थों चले गए ने। ठीक है। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ 12 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਖੱਪ ਗਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਦਾ, ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। इस मामले में पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਅਨੀਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਮੇਨ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ अनीला कौन सी कातल? ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, कातल दी। ਕਾਤਲ ਦੀ ਬੀਵੀ। ਕਾਤਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਮੇ? ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਤਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਟੋਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡੀਐਨਏ ਕਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ। ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਗੈਰਤ ਦਾ 100% ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੌਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ठीक है। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾए। कातल इस टाइम कातल को सजा हुई है? कोई सजा नहीं हुई, अभी उनको जेल भेज दिया है। ठीक है। और एक चीज़ सर मेरे दिल 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਸੀ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰੇ ਪਾਓ, ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਕੜ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ठीक है। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਮਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ।
ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਗੁਲਦਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੀਦ ने भी शहजाद ने भी। ये कातिल कितने भाई हैं? ये 3 भाई हैं, एक इनका भाई फौत हो गया, 2 ये मौजूदा हैं। ठीक है। इनकी बीवियाँ जो है बहुत ज़्यादा इनसे आगे निकल चुकी हैं। यानी करप्ट टाइप है। सर इनके होटल रिकॉर्ड चेक करें, इनकी तफ्तीश करें, ये होटलों में जाती हैं। ठीक है। ये होटलों में जाती हैं, अपने मियाँ को नशे की गोलियां देती हैं। ये नवीद की बीवी, आपका कहने का ये मकसद ये कि इसने अपने बाप पे भी इसने इल्जाम लगाया था। उस पर भी इल्ज़ाम लगाया और उन्हें बेदखल कर दिया चौंकी गुलदस्तान दे विच जाके। रिकॉर्ड पड़ा हुआ सर। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसने बेदखल करता। उन्हें कहा जी मैं इन्हों घरों कढ़िया, मेरे लिए बेदखल ने, मैनू ये गलत है ने, दोनों रात को 12 फिरदियां ने। ठीक है। ये औरतां मेरे घर दे विच रहण दे काबिल नहीं, मैं एक इज्जतदार शख्स हाँ। ठीक है। उस दे बावजूद ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ। अगर सानू कोई रंजिश होवे तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ 3 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ठीक है। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਬੰਸਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਸਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਨ ਜਲਾਲ ਗਰਾਏ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ निकाल। छुरी कहाँ फेंकी इसने? ये ਬੰਸਪੁਰੇ रोड सूबे के ऊपर नाले के अंदर ठीक है। छुरी दरख्त वगैरह बने ने, उसके ऊपर अड़ गई। अशफाक चौक वाली साइड। नहीं शवाक चौक नहीं, ये आ जाता जलाल पार्क, जलाल पार्क, जलाल पार्क में। उस तो तकरीबन 2 मिनट का रस्ता के दूसरे पैनोई का है, जिहदा नाम मोहम्मद अली है। ठीक है। ਇਹਦੀ बीवी ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਜੀ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਜਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਆ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਖਤਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। चलो मेरे साथ मकतूल की सास मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा भाई भांजा है, मेरा ठीक है। ਸਕਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਛੋਟਾ ਭਨੀਵਾ ਹੈ। ठीक है। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यानी ਮਾਰਿਆ। सिर्फ पैसे का लेन देन का मसला सी, हाँ यानी जी। और कोई ऐसा मसला नहीं? ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ अल्लाह पाक हौसला दे मां जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਤਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हौसला रखो अल्लाह ਕਿਸੇ पाक। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। मेरे तमाम हुक्मरानों से गुजारिश है कि जी इनकी आप भरपूर तरीके से जितना भी हो सके इनके साथ तावन करें। और ये कि मैं कहता हूँ कि जो लानत हो ऐसे शख्स पे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। ये जो गैरत के नाम पर जिसने कत्ल किया, जो ये ऐसे झूठा इन पे एलिगेशन लगाया, गैरत के नाम पर जो झूठा इन्होंने एलिगेशन लगाया। लवाइकीन का कहना है जी ये मामला सिर्फ जो था ना लेन देन का था, पैसों का मामला था। अगर ये गैरत का मामला होता तो उसने अपनी बीवी कैसे छोड़ दी? जी और क्या कहना चाहेंगे आप, मुझे बताएं। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ। यानी आपका कहने का मकसद है कि आप यानी कि मौत के बदले मौत। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ। फांसी देती जाए उन्हें। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। नाज़रीन महल्लेदारों से पूछताछ करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम। जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक। अच्छा, मुंशी नामी शख्स के जो कत्ल हुआ कैसा शख्स था? वो जो रक्षा ड्राइवर है कैसा शख्स था? बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है। हमसे कोई बात नहीं, आपने तो आज तक कोई बात नहीं ऐसी सुनी उसके बारे में। कोई ऐसा करेक्टर वाइज कोई बुरा हो? हमने नहीं देखा भाई, कोई नहीं। 3-4 साल से रक्षी हूँ मैं। ठीक है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी बात करता ठीक है, है। कोई बदतमीजी नहीं, कोई हमने कुछ नहीं देखा उसके। इन्हें आज तक आपने कुछ नहीं देखा? मैंने नहीं कुछ देखा भाई। ठीक है। हाँ। और जो कातिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपका महल्लेदार है, उसके बारे में क्या कहना यही देखा है मैंने। ठीक है। ये तो बहुत बुरी सुन के हमने एकदम ये जैसा कि मकतूल के लवाइकीन ने बताया जी, उनकी जो
बीवियाँ थी करप्ट थी और जितने भी थे वो खुद भी करप्ट था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मैंने उससे बहुत कम मुलाकात होती, है। सलाम दुआ होती बार में बारोबार बस, और अंदरूनी बारे में हम कुछ नहीं जानते। शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, मुंशी नामी शख्स जो कत्ल हुआ है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बंदा अच्छा था, हमारा नेबर यहाँ बैठा था। अब अमूमन अक्सर ही सलाम दुआ नहीं, आना जाना सारा कुछ था। कभी देखा नहीं यार की आंखों से, ऐसा कुछ देखा नहीं, यानी इस तरह का कोई सीन नहीं था? सीन देखा नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखा। कातिल का कहना है तो वो जी बहुत करप्ट था, इस तरह की एक्टिविटी करता है। अल्लाह बेहतर जानता है, हमने अपनी आंखों से नहीं इसको देखा, सारा कुछ करते कराते ऐसा कोई हमने सीन नहीं कातिल भी आपका मोहल्लेदार था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा इंसान था? देखा। बंदा तो ठीक है, वो ज़्यादा खुद अब अल्लाह बेहतर जानता है उसके ज़हन में क्या आया, किस तरह हुआ, ये अल्लाह यानी कि बेहतर। आपके इतना इलम नहीं है आपके? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मोहल्लेदार हैं आप? जी जी। अच्छा, उस दिन क्या वाक़या हुआ जो पैसे का लेन देन था, जो मुंशी नामी शख्स है उसने आपसे क्या कहा? मुंशी ने मुझे कहा कि यार मैं इसके कमरे में गया हूँ तो मेरी मुंशी के साथ बात हुई है। मुंशी को मैंने कहा, मुंशी ने मुझे कहा कि यार मैंने इनसे पैसे लेने हैं। ठीक है। तो मैंने फिर शजी के कितने पास पैसे थे? 2-2.5 लाख रुपया कह रहा था। 2-2.5 लाख रुपये जी। कमेटी डाली हुई थी जो इन्होंने? ये कमेटी के तो ये नहीं मुझे पता, आपको इलम नहीं था इसका? मुझे इस बारे में नहीं पता। मुझे उसने कहा कि यार मैंने इससे पैसे लेने हैं। ठीक है। मैंने मुंशी को कहा कि यार तो मुंशी उनको क्यों ऐसे बातशात हो रही है इनकी। जब मैं शजी के पास आया हूँ तो शजी ने मुझे कहा जी कि मैंने मुंशी को कोई पैसे नहीं देने। सर जी, वो जो जिसने कत्ल किया, जिसने कातिल यानी? जी, उसने कहा कि मैंने उसके कोई पैसे नहीं देने। बाद में फिर ये मुंशी के पास चले गए हैं। उसके बाद ये मुझे नहीं पता कि क्या बादशाह हुई है, मगर मुझे इस चीज़ का पता है कि उसने शजी ने उसके पैसे देने थे। अच्छा, मुंशी कैसा लड़का था मुझे बताएं? मुंशी हमारे मोहल्ले में रह रहा था, हम भी 22 साल से रह रहे हैं। मुंशी एक अच्छा लड़का था। मुंशी का हमें कोई ऐसा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं था उसका। कातिल का तो कहना है कि जी वो बहुत करप्ट इंसान है, इस तरह जो एक्टिविटी करता है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा उसमें। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, मोहल्लेदार हैं आप? जी मोहल्लेदार हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, जो मुंशी नामी शख्स कत्ल हुआ है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का शख्स था वो शख्स इस तरह का ना किसी के साथ अच्छी ना बुरी, ठीक है। अपने काम से काम रखना और अपने काम पे, जिस तरह आपको पता है कि ये हमारा इलाका बिल्कुल मिडिल क्लास है, ठीक है। तो इस इलाके में तो बंदा अपने घर की रोज़ी कमा ले तो वो बड़ी बात है। ठीक है। ठीक है। तो उस बंदे का मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी के साथ झगड़ना या लड़ना या किसी के साथ ज्यादती करना, मैंने आज तक नहीं सुना उसका। कातिल ने तो वीडियो बयान में ये भी कहा कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप कि इसमें सदाकत कितनी है? ये जो कह रहा ना वो गैरत के नाम पे कत्ल किया है, सबसे पहले तो उसे गैरत आनी चाहिए थी कि वो, मैंने काफ़ी वीडियो क्लिप उसके सुने हैं। ठीक है। ठीक है। तो उसमें जो कह रहा है गैरत के नाम, तो उसको वो गैरत नहीं आई कि जो बीवी उसके पास है वो 9 साल से कह रहा है कि 9 साल या 11 साल से मेरी बीवी और इनका रिलेशनशिप था, तो उसको गैरत ना आई। यानी वो 9 साल या 9 साल पहले गैरत नहीं आई उसको? गैरत नहीं आई। अगर इतना ही गैरतमंद था तो सबसे पहले जो मैं कानून राइट देता है या हक देता ठीक है। है वो कानून के दरवाजे पे जाता, ठीक है। वहाँ पे भी अगर नहीं जाना था तो शरई तौर पे जो हमें हक दिया जाता वो 3 लफाज हैं। ठीक है। अगर मुझे जो पता है कि मेरी औरत इस तरह की है, किसी के साथ ठीक है। है, तो मैं उसको छोड़ दूँ। ठीक है। अगर गैरत एक मजलूम पे निकलनी थी आके अपने घर पे, गैरत उसके नहीं गवारा की। और इसके मैंने ना 2 मैटर मेरे सामने आगे भी आए हैं, ठीक है। आपको वो चौकी में कोई ठीक है। तकरीबन 2 दफ़ा ये दोनों भाइयों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और मैं तकरीबन यानी 2 कातिल ने उसके भाई ने? जी, कातिल और उसके भाई ने। और ये जो कोई 1 साल लेडीज भी थी इनकी, ठीक और है। मैं इनका जो बहनोई है वो हमारा दोस्त है। ठीक है। तो मुझे उसने कॉल की, मैं फिर जो चौकी गुलदस्ता गया भी, वहाँ जाके बातें भी सुनी, और तब भी इस औरत की जो टिट थी ना, ठीक कि है। एक औरत जो होती है ना घरेलू, ठीक है। इसकी वो लैंग्वेज नहीं थी। ठीक ठीक है। है। ठीक है। हमने वहाँ पे भी जिस तरह भी करके कॉम्प्रोमाइज़ करवा के दोनों दफ़ा मैंने बाप को इनके घर भेजा है कि कुछ शर्म करें। ये जो अभी वो शहजाद है, मुजरम है, उसको मैंने काफ़ी अच्छा बुरा भी कहा कि यार शर्म कर, आज जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो कल तुमने भी इससे उम्र में जाना है, आपके साथ इससे ज़्यादा होगा। ठीक है। 2 दफ़ा मैंने खुद चौकी गुलदस्त टाउन से इन दोनों भाइयों को और इनके बाप को इनके घर भेजा कॉम्प्रोमाइज़ करके। ठीक है। जी यानी रिहाई करवाई आपने? जी, रिहाई करवाई है। ठीक है। ये दिन भी बहुत है कि एक कोई हमारा दुश्मन भी आ जाए ना, दुश्मन भी, तो हम कहते हैं कि यार ये पोह दियां रातां ने, पंजाबी च कहते पोह दियां रातां ने, ते बंदे नूं यार सर्दी लगदी है ते नूं किते ना जगह ते बहा दईए, चाह पानी उन्हें पुछे यार चाह पीनी है। ठीक है। ये पोह दियां रातां दी मैं तैनूं सर्दी दी गल कर रहा। ठीक है। धुंदां
ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਵਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦਫਾ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं इन्होंने चौकियों ले के आया ठीक है। जी। ये मकतूल के लवाई किंग का कहना है जी ये कत्ल एक बंदे का काम नहीं है, ये जो कातिल है इसके साथ और भी गिरोह था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अगर आप वो शहजाद की बातें आप माशाल्लाह मीडिया वाले हैं, आप शहजाद की बातें सुने ना तो उसका ना हर बयान चेंज है। वो तो कहता है कि मैंने ही कत्ल किया, इसमें मेरी बीवी मुलव्वस नहीं है। वो देखें ये प्लान के तहत हुआ है, एक ने अपने सर पे लेना बाकी को ठीक हमने है। फ्री कराना है, ठीक है। उसके आप जितने भी इंटरव्यू हैं किसी भी मीडिया पे भी एक बयान भी उसका सेम नहीं है। जो बंदा सच्चा हो ना वो 100 मीडिया वाला हो यानी या कि एक भी स्टेटमेंट उसकी एक डिफरेंट किस्म की है, यानी कि हाँ लहदा है। ठीक है। कहीं इंटरव्यू में वो कुछ कह रहा है, किसी इंटरव्यू में उसमें वो कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं ठीक है, यानी- वो बिल्कुल ऐसे ही है। मैन ही नहीं है उसकी, मैंने नहीं है उसको चाय का थर्मास दे के आप यहाँ ठीक है। से 4 नंबर गली से उनको बोले जी मुंशी के घर जाना है, वो चाय का थर्मास उठा के सही तरीके से वो नहीं ला सकता। ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू उसका देखा जी, ये मुंशी सोया हुआ था तो मैंने आके वार किए हैं, ठीक है। वार किए हैं। इनके पास प्रूफ भी पड़े हैं और वीडियो वगैरह पड़ी हुई हैं, पुलिस वालों के पास भी है। ठीक है। वो 4 पाई पे जब बंदा सोया हो उसके ऊपर आके आप कोई ज़रब लगाते हैं, वार करते हैं तो बेसिकल वो खून जो ब्लड है वो 4 पे भी गिरे जी, बिल्कुल। गिरेगा ना, ठीक है। वो 4 पे एक खून का कतरा भी नहीं है। वो सोफे पे बैठा है, ठीक है। इनकी कोई टॉक हुई है, बातें हुई हैं, ठीक है। उसी दौरान जो जहाँ तक मेरा माइंड है, ठीक है, कि इनकी कोई आपस में गुफ्तगू हुई है, ठीक है। वो अकेला बंदा, सीधी बात है, वो अकेला बंदा इतना कर ही नहीं सकता। यानी आपका कहने का मकसद ये 3-4 बंदों का काम है, जिसने एक ने हाथ पकड़े एक ने मुंह पकड़ा ताकि वो बोल ना सके, आवाज भी ना। बिल्कुल ये अकेला नहीं कर सकता, ठीक ठीक है। है। पुलिस वाले अभी तशवीश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लवाई किंग का कहना है कि जी वो उनको जेल भेज दिया गया, तो मुझे बताएं किस तरह भेज दिया गया वो? जुडिशल अगर कर भी दिया है तो पुलिस तो अपना काम कर रही है ना। वो एक लड़का है, वो हमें बताया था मदइयों ने, ठीक है। शहजाद नामी। सजा तो नहीं हुई ना अभी? नहीं सजा तो अभी ट्रायल चलेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, अल्लाह इलाका इनके साथ जो इनके साथ ज्यादती हुई है तो इंशाल्लाह ताला सबकी दुआएं भी रंग लेके आएंगी। ठीक है। सजा तो उसको होगी, ज़रूर होगी, आपने किए की सजा तो वो भुगतेगा, ठीक है। दुनिया पे भी और आखिरत पे भी, ठीक है। ठीक है। ये जो बात करें ना कि और एक लड़का है, अगर मेरा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने शहजाद ने किया है उसमें मैं जाके अपनी बेल क्यों करवाऊंगा? ठीक है। बुरी जमानत जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मैं जाके बुरी जमानत क्यों करवाऊंगा जब मेरा लिंक ही नहीं है, मैं इस मोहल्ले का भी नहीं हूँ। एक शहजाद नामी जो मुजरम है उसमें उस बंदे की टर्म चल रही है, ठीक है। बुरी टर्म चल रही है, ठीक है। ये आस्ता आस्ता पुलिस वाले कभी भी खामोश नहीं बैठते। ठीक है। ये 302 है, इसमें वो खामोश नहीं बैठते, ठीक वो है। अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लवाई किंग का कहना है जी कोई तावन नहीं हो रहा हमारे साथ। ताउन इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सकता है कि इनके साथ ताउन ना कर रहे हों, ठीक है। तो ये छोड़ के ऊपर भी बैठे हैं, उनसे ऊपर भी बैठे हैं, तो एज ए इलाका हमारी जहाँ भी ज़रूरत हुई हम इनके शाना बिशाना चलेंगे। हमें आईजी तक भी जाना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे आईजी तक। सीसीपीओ लाहौर तक वो गए हैं, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। नहीं CCP साहब तो अभी बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ठीक है। कि वो ज़रूर इनके साथ ठीक है। ताउन करेंगे। वो मजलूमों के साथ हमेशा CCP साहब खड़े हुए हैं और IG साहब भी ठीक है। मजलूमों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मुंशी नामी शख्स जो कत्ल हुआ है उसके बारे में बताएं, कैसा शख्स था वो? उसका बता सकता है कि उसका कैसा था। हर एक इंसान के साथ मिलनसार इंसान था ठीक है। और मैं ये समझता हूँ महल्ले के अंदर उसका हर एक छोटे बड़े बुज़ुर्ग से सबसे प्यार मोहब्बत से उसने ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी। ठीक है। ये जो गैरत के नाम पर जो एक कंसेप्ट चला हुआ है, ये जो कातिल ने यानी कि बयान दिया वीडियो बयान पे कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी सदाकत है? ये लेन देन का मामला था कि वाकई कोई ऐसी बात थी? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ, अपने मेरा ज़ाती एनालिसिस है ठीक है। कि गैरत के नाम पर कत्ल तो तब बनता है मेरे भाई कि जब आप गैरत का घर से अगर है। गैरत का लेना देना था तो फिर अपनी बीवी को भी मर्डर करता। बंदे को है। टारगेट करने का तो मसला ही नहीं बनता। जिस गैरत के पीछे उसने किया है तो उसकी बीवी बीच में मुलव्वस थी। ठीक है। गैरत पे पहले अपनी बीवी को मारता, फिर ही गैरत बनती ना फिर किसी गैर के बेटे को मारता। तो मैं नहीं ये समझता इसको गैरत का सिर्फ नाम और रंग दिया जा रहा है, असल मैटर कुछ और है। यानी कि ये सिर्फ जज्बात में आके हाँ। दुश्मनी तो नहीं थी कोई? ये देखें जी, अभी ये पुलिस ने जैसा आपका तो कहना है कि जी बड़ा शरीफ इंसान। जी नाज़रीन, इस टाइम इलाका मकीन हाजी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम सलाम। भाई साहब मुझे बताएं जो मुंशी नामी शख्स जो कत्ल हुआ है आपका मोहल्लेदार था, हाँ जी, कैसा शख्स था? बहुत अच्छा था जी, हमारा हमसाया है, हम तो पैदाश ही हमारे सामने हुई है इसकी। बहुत अच्छा लड़का था, मोहल्लेदारों के साथ सलूक कैसा था, रवैया कैसा था, और वो किस तरह का, मतलब किस कैटेगरी का था? मुझे बहुत अच्छा था जी, हमारे साथ तो कभी नहीं कोई बात ही करती हुई। मैं हमसाया हूँ उनका। कितनी देर हो गई आपको इधर रहते? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ जी, इस बात ही गई। और जो कातिल ने झूठा ब्लेम लगाया इस पे जी, इस तरह का ये एक्टिविटी करता है, ये गैरत है, ये इस तरह, ये क्या कहना चाहिए? नहीं जी, ऐसे हमने कभी बात सुनी नहीं, लड़के में देखी कोई नहीं। यही कहता मेरा हमसाया था, बचपन हमारे सामने पैदा होया, जवान होया, शादी हुई, हमने कभी नहीं ऐसी चीज़ देखी। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुंशी नामी शख्स जो कत्ल हुआ आपके मोहल्लेदार था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कैसा शख्स था ये? भाई वो बहुत अच्छा शख्स था, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता था और सबके साथ प्यार सलूक से बात करता था। ठीक है। हमें तो पता ही नहीं है ऐसा किसने कर दिया, ये बहुत। अच्छा, कातिल जो था, कातिल वो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह का शख्स था? और उसकी जो बीवी थी, जो उसका कहना था जी मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है, तो बाकी जो मोहल्लेदार उनका कहना जी वो इस तरह का कोई सीन नहीं था, ये सिर्फ लेन देन का मामला था। हालांकि लवाहिकीन ने भी कहा कि जी लेन देन का मामला था, तो हमारा भाई बिल्कुल ही इस तरह का यानी बेकसूर है। ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं है भाई, ये इनको बस मैं तो अक्सर इतना जानते कि सिर्फ वो यानी कि किसी के साथ झगड़ा नहीं था और शरीफ इंसान था। बेशक वो शरीफ आदमी था, किसी के साथ झगड़ा नहीं था। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, जहाँ पर मकतूल का कत्ल हुआ है वो आपको जगह भी हम दिखाएंगे जी। आप ज़रा वो दिखाएँ, ज़रा विजिट कराएँ हमें। लाइट अगर ऑन हो कितनी है कोई बात, मोबाइल की लाइट ले लेंगे। ये ले, नहीं आएगी, रोशनी नहीं है। शायद ये कैप्चर करें। ये लाइट लगा और चारपाई पे कहता है, ये चारपाई पूरी सूखी आपके सामने पड़ी हुई है। चारपाई देखें, यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ था, सोफे के ऊपर बिठा के इन्होंने कत्ल किया है। ये चारपाई भी इधर ही पड़ी हुई थी, इसी तरह पड़ी हुई थी। चारपाई पे एक कतरा भी ब्लड का नहीं है। जो कातिल कहता है जी मैंने चारपाई पे ज़िबा किया, उसको अगर ज़िबा किया है तो ब्लड का कतरा तो होना चाहिए, अभी तक वैसे ही की वैसी है। ठीक है, ये देखें, ये ब्लड लगा हुआ है, इधर सोफा पड़ा हुआ है जी। कैमरामैन अगर दिखा सकता है दीवार पर लगे ब्लड को तो कैप्चर करें ज़रा, ये कैमरामैन से गुजारिश है। इधर से भी करें और इस साइड से भी करें। ये सामने जो ब्लड, आप साइड पे होइएगा, सामने। यानी कि आपका कहने का मकसद है उसको चारपाई पे लिटा कर नहीं मारा गया, उसको पहले बिठाया, 3-4 बंदों ने मिलके ये कार्रवाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी देखें, कोई और भी बंदा देखेगा उसे भी पता चलेगा, क्योंकि ये हमारी जो मेरे पास वीडियो है जो आपको मैंने भेजी है, उस पर भी देखें, सोफे के नीचे ब्लड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इधर ब्लड पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर चारपाई पे लिटा के उसने कत्ल किया तो चारपाई के साथ ब्लड लगा होना चाहिए था। एक कतरा पूरा, ये पूरी चारपाई के ऊपर एक कतरा भी ब्लड का नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं, चारपाई वैसे की वैसे सूखी पड़ी हुई है। बिल्कुल, ये गलत बयानी कर रहा है कातिल। इन्होंने मिल के प्लान करके ये कत्ल किया और बिठा के कत्ल किया है। ठीक है, यानी बाकी को बचाना चाह रहा है सिर्फ अपने आप को, यानी कि इसने अपने आप को वो डर है इसमें कि मैं गैरत के नाम पे ये बरी हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है। जो कत्ल करता है उसके सज़ा मिलती है और उसको फांसी की सज़ा मिलती है। और इंशाअल्लाह आखिर में आपका ये मुतालबा है कि हुकूमत वक्त से, निगरान हुकूमत से, या जो कोई भी नया वज़ीर आज़म बनेगा उससे ये आप मुतालबा करते हैं कि जो यानी मेरे भाई की जो कातिल है उसको सज़ाए मौत हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी नए आए हैं या आने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हाथ जोड़ के हमें इंसाफ दें। मेरे भाई के जो कातिल हैं, जितने भी हैं, 1 है 2 हैं, इनको फांसी दी जाए। ठीक है, और जो शहजाद नमी शख्स कह रहा है कि जी मैंने अकेले ने किया है, उसका रिमांड होगा तो फिर पता चलेगा ये कितने बंदे हैं। कार ट्रेस हो गई है, पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला ये कितने लोगों ने मिल के कत्ल किया है। ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि एक बंदा जाके किसी बंदे को कत्ल कर दे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मोहल्लेदार हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये मुंशी नामी शख्स जो कत्ल हुआ है गुज़िश्ता रोज़ पहले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का लड़का था ये? ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद फ़ारूक हसन हमदानी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।